एक बात और मैं पूछना चाहूँगी वरलक्ष्मी जी, जो कि हमारे कई लिसनर्स देखने वाले जो उनसे वो जानना चाहते होंगे कि जैसे कि हम बात करते हैं डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के बारे में, तो उसमें होता है कि वो सर्टन मेडिकेशन ले रहे होते हैं, या कि कईयों को कैंसर की शिकायत है, वो उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही होती है, कीमोथेरेपी वगैरह या ऐसी कोई ट्रीटमेंट जो भी उनको डॉक्टर ने बताई है। क्या उस टाइम पर भी आयुर्वेद जो मेडिकेशन वगैरह या ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि उनका ध्यान रखना पड़ता है या उनको छोड़ना पड़ता है? आप क्या बताएंगे इसके बारे में? तो ऐसा कुछ चीज़ें हैं या ऐसा कुछ मेडिसिन है, इनको हर्ब से इंटरेक्ट होते हैं। इसी वजह से मैंने बोला पहले, कोई भी रजिस्टर्ड या क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि इनको नॉलेज होता है क्या करंट रेगुलेशंस जो है, क्यों किस हर्ब को किसके साथ मिक्स होने से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए आपको। जी जी, ये मेरा मेन मकसद था कि कई बार इंट्रैक्शन अगर दो मेडिसिन होते हैं तो उसमें फ़ायदे की जरा नुकसान भी हो सकता है। हाँ जी, जी जी, बहुत ट्रू है। पर आयुर्वेद में ऐसा भी जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि अभ्यंग जो बोलते हैं, तेल से मसाज करना है, तेल से आपको बाहर से ट्रीटमेंट करना, और कुछ और हर्बल पाउडर से, और पोटली एक तरह की मसाज है जो गड़ी बुच्चियों से हम इनको गर्म करके तेल में सोख कर इनको यूज़ करते हैं। जी जी। ये जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स भी है, लोग कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट है या कोई बहुत ज़्यादा क्रॉनिक बीमारी है जी, ये जो लोग इन एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर लोगों को आने वाले जो कीमोथेरेपी इस तरह की जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, उनको इंसोम्निया बहुत काफ़ी है। जी जी जी। तो इन लोगों के लिए आयुर्वेदा बहुत इज़ यूज़फुल। ओके, तो इन लोगों एक्सटर्नल वाली जो ट्रीटमेंट है ये कर सकते हैं, या कुछ ऐसा हर्ब्स है फिर भी कोई इंटरेक्शंस नहीं होते हैं, जैसे कि सेफ वाली हर्ब्स है जो मेरी तरह जो आयुर्वेदिक डॉक्टर को पता होता है वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी हमारे प्रैक्टिस में देखते हैं लोग जब कीमोथेरेपी इस तरह की, पेट में बहुत सारा बर्निंग सेंसेशन होते हैं, पूरा हेयर फॉल हो जाती है और स्लीप नहीं आती है, ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है। तो इन लोगों को इस तरह की अभ्यंग जो पोटली इस तरह की मसाजें और ट्रीटमेंट करने से, और ऐसा अश्वगंध जो होता है ये एक ऐसा इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग हर्ब है, इनकी वजह से जो इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है और स्लीप, कोई स्ट्रेस है, इनको भी आराम आ जाती है। तो ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है, तो इस तरह की हर्ब वो यूज़ कर सकते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं है। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि अगर जैसे आप कीमोथेरेपी या कोई और दवाई वगैरह ले रहे हैं तो उसमें आप बाहर से भी अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, जैसे कि मसाज वगैरह जो ऑफ़र होती है वो भी कर सकते हैं, फीट मसाज होगी या हैंड मसाज होगी। सो ऐसे भी तरीके जो उनसे आयुर्वेद अपनाते हैं जब वो उन्हें लगता है कि कोई मेडिकेशन जो उनसे इंटरफेयर कर रही है आपकी मेडिसिन के साथ। सो चलते हैं अपने जो उनसे मेन टॉपिक है जो कि IBS के बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, उसके बारे में आप हमें हमारे जो उनसे श्रोता हैं उनको बताएं कि IBS होता क्या है। तो IBS एक ऐसा बीमारी है, इन वर्ड का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, बाउल का मतलब है हमारी जो मलक क्रिया, हाँ जी, वो ठीक से नहीं होती है। इन लोगों को आयुर्वेदा बोलता है जब भी लोग अपने जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे हैं ना, त्रिदोष जो है ये यहाँ पर आती है। तो आयुर्वेद के अनुसार सभी भी बीमारी आपको आते हैं जब आपकी जठराग्नि जो है पेट में डाइजेस्ट करने की जो शक्ति होए, इनको जठराग्नि बोलते हैं ना, आपको इनको मंदाग्नि है, इनका मतलब है लो डाइजेस्टिव जूसेस है या डाइजेस्टिव एंजाइम्स है आपको। सो इनकी वजह से क्या होता है, आपको कोई भी खाना आप खा रही है इनका प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो ये एक ऐसा चीज़ बना जाता है, इनको आम बोलते हैं। इनका मतलब है अनडाइजेस्टेड टॉक्सिक मटेरियल बन जाती है। ठीक है, जब भी आपने आम पहले समय बना हुआ है तो आपको ऐसा सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि कब्ज हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, विंड हो रही है और ब्लोटिंग हो रही है, और आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, कुछ महीनों आपने कुछ नहीं किया, कोई ऐसा कि लाइक ए लैक्सेटिव ने टेक यू टुक लैक्सेटिव एंड यू जस्ट लेफ्ट इट फॉर मंथ्स टुगेदर। ये ऐसा होता है, ये आम जो टॉक्सिन्स है ये पेट से
टिश्यूज़ को जाते हैं। जब ये टिश्यूज़ को ट्रांसफ़र हुआ है तो इस तरह की प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक करती है, जैसे कि सब टिश्यूओं को इट विल स्टार्ट टू destroy the function of the tissues, like the blood. It will form clots in the blood, or it will form like fat depositions, like atherosclerosis, all the heart diseases that we see. Once this AMA or toxins go even deeper into the more level, then female see hormonal imbalances. ठीक है, हमारी जो एंजाइम्स में इम्बैलेंस होती है, ये इस तरह की होता है, ये सब इवन मोर ट्रैवल होता है, तो बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी जो है ना, प्राण जो पहले हमने बताया है ना, प्राण जो लाइफ शक्ति जो होता है, इनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आपको बहुत सारी बीमारी जैसे कि कैंसर, एड्स, इस तरह का जो वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस जो आता है ना, जैसे इवन ऑटो इम्यून कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन तरह की बीमारी भी हो सकती है। तो इनका कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी बीमारी है आपकी अग्नि से होती है, तो आपको ये देखना है, आपको ठीक से जो भी जठराग्नि जो है ये ठीक से चल रही है तो आप हेल्दी होगी। ये जठराग्नि जो है इनमें इम्बैलेंसेस है तो आपको व्याधि होगी, और इस तरह की एक व्याधि है IBS है। ओके, जिनमें मेन सिम्टम्स ये है कि ब्लोटिंग है, मैंने पहले बोला, और विंड है, और कोई भी इवन दो दे एम्प्टी द बाउल दे स्टिल फील लाइक अर्ज बार-बार अभी मुझे आई हैवंट कंप्लीट बेसिकली। हाँ जी, वो जो डिससैटिस्फैक्शन जो होता है ना बाउल मूवमेंट के बारे में, ये भी IBS का सिम्टम है। और पेट में लाइक लोअर एब्डोमेन दर्द हो जाती है जब भी खाना खाने के बाद या बाउल मूवमेंट होने के बाद, मल क्रिया के बाद पेट में दर्द होता है। ये सब IBS का सिम्टम्स है और वेरी कॉमन सिम्टम है, कॉमन कंडीशन है जो हम देखते हैं। और इनमें आयुर्वेदा मेनली बोलते हैं, मैंने बोला ना, कॉजेस ये हो जाता है कि आप विरुद्ध आहार खा रही हैं। विरुद्ध आहार का मतलब आपकी जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हम, जो उसके मुताबिक होना चाहिए। सो बेसिकली ऑपोजिट फूड वी आर हैविंग व्हाट वी सपोज्ड टू हैव। यस, सो आपकी दोष की है, लाइक आपको शरीर में बहुत ज़्यादा पित्ता है, ठीक है, पर आप फिर से स्पाइसी फूड एवरी डे खा रही है तो ये आपके शरीर को विरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि आपको ज़्यादातर स्पाइसी नहीं खानी, क्योंकि आपको शरीर में पहले से बहुत ज़्यादा अग्नि है ना। इसी तरह से जो भी मंदाग्नि है, लो डाइजेस्टिव फायर है इन लोगों को, ये लोग बार बार हैवी फूड खा रही है, जैसे कि स्टेल फूड, जैसे कि पिज़्ज़ा जो होता है, वेरी चीज़ी फूड, ऑल दोस हेवी फूड जो होता है ना, हेवी फूड जो होता है वो खाने से, क्योंकि मंदाग्नि का मतलब है ये बहुत लो फायर है जी, ये थोड़ी लाइट चीज़ें जैसे कि सलाद की तरह खाया तो ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, पर हेवी फूड लाइक चीज़, टू मच वीट, ऑल दीज थिंग्स, it can't digest that food, then you will cause formation of AMA, which I told earlier, that forms, and that is what gives rise to IBS and even leaky gut. That is another very common disease. That's nowadays. really common. It's getting leaky guts. And then gluten insensitivities. That's very common now in children as well. So this is all happening because of not paying enough attention to our Agni or digestive fire. So there are simple things like as per Ayurveda, like eating on time and warm foods, all these things can help actually. So जैसे आपने बताया कि IBS की जो सी ट्रीटमेंट आयुर्वेद के द्वारा होती है, कौन सी एज से ट्रीटमेंट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं? इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन भी है कि एनी एज कैन बी लुक फॉर आयुर्वेद टू हेल्प आउट? नो, ऐसा कोई एज का एज का कोई कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि जब भी आयुर्वेदा में बाल रोग भी है, बाल रोग मतलब चाइल्ड डिसीजेस, ओके, इवन कंसेप्शन है, ओके, तो गायनेकोलॉजिकल डिसीजेस है। आयुर्वेदा हैज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ, for a healthy person to be healthy from birth to death, there is everything that one could do to stay healthy, including seasonal regimen, जो आप सीज़न की तरह क्या क्या खाना है, या जब चाइल्ड हो तो क्या खाना है, या जब हार्मोन्स का इम्बैलेंस है तो क्या खाना है, प्रेगनेंसी में क्या खाना है। सो एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ आयुर्वेदा हैज़ गिवन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और certain foods that one has to follow, and as well as one could adopt
to make sure they're leading a healthy life. So there is no such thing as age. There is no age matter. आयुर्वेद हमेशा ही जवान रहते हैं। बहुत अच्छे बोला आपने जी। तो जैसे आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि हमें अपने पेट के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि उसमें हम क्या डाल रहे हैं। मुझे एक आयुर्वेद डॉक्टर मिले थे, उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात की जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि जैसे हम मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं वहाँ पर लेकर जाते कि जो वहाँ के लिए बेहतर ना हो। वैसे हमारी एक बॉडी जोन सी है, एक मंदिर कह लो, मस्जिद या चर्च है या गुरुद्वारा साहब, तो उसमें हम ऐसी चीज़ ना डालें जो हमें नुकसान दे। तो उनकी बात अभी तक मुझे याद आई है। तो जब आपने पेट के बारे में कहा तो मुझे उस वक्त याद आया। तो जो उनसे कोजेस आपने बता दिए हमें, एक फास्टिंग का भी होता है। भी हमें फास्टिंग करने से काफ़ी मुनाफा हो सकता है। काफ़ी लोग 2-3 दिन के लिए फास्टिंग करते हैं या वाटर फास्टिंग पर जाते हैं। फास्टिंग का आयुर्वेद में कितना महत्व है? बहुत ज़्यादा महत्व है। आयुर्वेद फास्टिंग को इंट्रोड्यूस किया ही आयुर्वेद होगा, क्योंकि लंगन बोलते हैं आयुर्वेद में, जैसे कि मैं आम बोल रही है ना, ये सब बहुत कनेक्टेड है। जो आम जो फॉर्म होता है ना, आयुर्वेदा बोलता है पहला थिंग, लाइक द फर्स्ट थिंग वन कुड डू इज इफ़ यू डू फास्टिंग देन यू कैन गेट rid of that toxins. Like the initial stages of a disease formation, when there is this toxins being built up in your digestive system, then if one fast for a under the guidance of a doctor and all, then they could actually get rid of all that toxins from the digestive system itself before it spreads to tissues and then cells and multiple level before it causes a big disease. You can avoid it. So that is what fasting Ayurveda says. And लंगन आयुर्वेदा बोलता है एक दोष व्यक्ति को, जैसे कि वात जो है, आपकी बॉडी वात तरह की है जी, तो आपको ज़्यादा तरह फास्टिंग नहीं करनी है, 12 आवर्स का फास्टिंग करनी है। ओके, सो इट्स डिपेंड कि किस बीमारी के लिए आपको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फॉर जो सा क्वालिफाइड जो सा आयुर्वेद डॉक्टर है वही आपको सलाह दे सकता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हमें देख रहे हैं तो डॉक्टर सलाह ज़रूर लें आयुर्वेदिक कि सिर्फ ये प्रोग्राम देखकर ही ना फास्टिंग स्टार्ट कर दे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू योर डॉक्टर जो भी है आयुर्वेद का आपके लोकल में, वहाँ से सलाह लेकर ही ये मशवरे को अपनाएं। सो जी, फास्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेद और वो देख कर ली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है वरलक्ष्मी जी की एक बैलेंस डाइट जो उनसे आयुर्वेद डॉक्टर किसी को भी देते हैं, जो नॉर्मल हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, अगर वो आज से अपनाना चाहते हैं कि हम आयुर्वेद अपनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बैलेंस डाइट आप किस तरीके से कहेंगे जो एक बच्चे के लिए भी ठीक हो, एक औरत के लिए भी ठीक हो, एक बुजुर्ग के लिए भी ठीक हो और एक टीनेजर या जो ग्रो अप हो रहा है वो बच्चे के लिए भी ठीक हो? तो कुछ ऐसी डाइट, आई नो इट्स ट्रिकी क्वेश्चन, पर मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा सिंपल हम फॉर्म उनको बताएं जो हर एक फॉलो कर सकता है और उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। तो मैं बहुत सिंपलीफाई करके बोल रही हूँ ये, क्योंकि आयुर्वेद है एक महान साइंस है। ये बोलते हैं कि जब भी आप कोई खाना खा रही है या जब भी एक फ्लूइड है, हमारी जो हेल्थ है ये मोबाइल है या फ्लूइड है, ठीक है। जैसे कि आप समर में है, समर में हम ऐसा चीज़ खाना है जो आपको ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि हम समर में हम सब लोगों को पानी ज़्यादा पीना होता है, खाना नहीं खाता है, ठीक है। तो आपकी एपेटाइट इतना ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि आयुर्वेदा बोलते हैं हम जो कोई भी ब्रह्मांड में जो यूनिवर्स में लिविंग बीइंग्स है, हम सब सन जो सर्केडियन रिदम, ठीक है, जो हाउ सन रोटेट्स थ्रू ए डे, हमारी जो एनर्जी है और हमारी जो डाइजेस्टिव जो फायर जो होता है ये भी सन में डिपेंड होता है, ठीक है। तो हमको देखना है जैसे कि सुबह जो 6 से 10 बजे तो हमारी ब्रेकफास्ट जो है ये लाइट होना चाहिए, क्योंकि ये कफ का पीरियड होता है, मतलब हैवीनेस ज़्यादा होता है। इसी समय में हमको ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, विगरस एक्सरसाइज एंड ईट अ लाइट ब्रेकफास्ट। एंड आयुर्वेदा बोलता है लंच जो है ये हैवी मील है, ठीक है जी। ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों है लाइट करना है, ठीक है। ये सब लोग फॉलो कर सकते हैं, आप चाइल्ड हो या ओल्ड, लाइक ए ओल्ड पर्सन, इट डजेंट मैटर। One has to eat a lighter meal in the morning and lighter meal in the evening and eat a lunch which is heavier, क्योंकि हमारी जो आप देख रहे हैं तो सन का मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 12 to 2 है ना, तो हमारी
इनसाइड हमारी अग्नि भी है, इसी तरह मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है जी। तो आप कोई भी हैवी चीज़ जैसे कि पिज़्ज़ा की आप खाना है तो इस समय दैट्स द बेस्ट टाइम टू ईट आफ्टर, सो बेस्ट टाइम दैट है। और वार्म फूड कोई भी है, क्योंकि हमारी जो अग्नि है इनका जो क्वालिटीज़ है ये हॉट है जी, वार्म है। तो जब भी आप खाना खा रही है, ये कुकड वाली खाना खाना है, फ्रेश कुकड एंड वार्म फूड जी। So warm in the temperature and warm in the nature means like warm like a ginger, which is warm, and if you put ginger on while making a curry, then you are improving heating it, right? The temperature is warm, and as well as the nature as itself, ginger is warm. When you put it, you feel you heat, can right? feel the heat, yeah. Heat. So that kind of food always improves the agni. So one has to eat a warm cooked and fresh food. आयुर्वेदा डजंट रिकमेंड ईटिंग स्टेल फूड, जैसे कि हम फ्रिज में रखकर, कल रात का फ्रिज में रखकर 12 घंटा हुआ, इनका मतलब है जो भी फूड का जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो होता है, इंटेग्रिटी और प्राण जो लाइफ शक्ति जो होता है, ये सब उस फूड को नहीं होता है कल दिना। लाइक इफ यू ईट इट नेक्स्ट डे मॉर्निंग, इट डजंट हैव सेम एनर्जी टू गिव यू दैट नरिशमेंट दैट योर बॉडी नीड्स। सो आफ्टर 12 आवर, सो जिसे हम कह सकते हैं कि बासा फूड जिसे कहते होते थे पहले, अब तो मालूम नहीं, अब तो सभी बासा फूड लगता है बिकॉज वी गॉट द टिन फूड एंड अदर यस, दैट इज वाई प्रोसेस्ड फूड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आयुर्वेदा बोलते हैं, जो भी पैकेट से आती है बहुत ज़्यादा पैकेज्ड फूड हो जाए, जैसे कि इमेजिन आपकी जो बॉडी है, जैसे कि लाइक इफ़ यू पुट ए फूड लाइक राइस और समथिंग विच इज़ इन द डस्टबिन, यू कैन सी इट विल ब्रेक, द फंगस विल कीप फॉर्मिंग, राइट? हमारी शरीर ऐसा है जैसे कि नेचर में कोई भी चीज़ नेचर से आई है वो इजीली डाइजेस्ट होता है जी। सेम हमारी शरीर में जो भी प्लास्टिक से बना हुआ है, आप नेचर में छोड़ दो, आप 10 दिन के बाद भी प्लास्टिक के देखो, वो सिर्फ प्लास्टिक की तरह रहेगा, प्लास्टिक रहेगा, राइट? ठीक है, इसी तरह से हमारी शरीर भी ऑर्गेनिक है। तो कोई भी चीज़ें आप खा रही है, ये पैकेट से ज़्यादा ना मत खाए और नेचर से खाओ, लाइक फ्रेश होल फॉर्म होल फूड्स, नॉट प्रोसेस्ड, लाइक टू मच प्रोसेस वॉट एवर दैट लाइक पॉलिश्ड फूड। सो जो सा टिन फूड होता है, जैसे वो तो काफ़ी अरसे से पैक किया जाता है, तो वो कम्प्लीटली नो yes, if possible yes, because क्योंकि इनका molecular like I was saying integration different है और how our body processes is different। जो भी चीज़ें nature से आती हैं, जैसे कि fresh fruit which comes from in the form of fresh fruit, it is easy for our body to digest। But if you take it with, or if you add some plastic, or if you add some preservative into it, you changing the whole chemical bond and whole chemical structure। So even in that way our body will struggle the more you eat, okay? You may not find it next day, आप आज एक खाई तो कोई बात नहीं, ठीक है, पर आप सालों सालों तक टिन्ड फूड ही खा रही है, आपका हेल्थ I can say, सो मिक्स एंड मैच थोड़ा सा कर सकते हैं, पर ट्राई करें कि टिन फूड ना ही खाएं अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करना चाहते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि टिन फूड नॉट इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फूड अगर आप खा सकते हैं, जिसमें सब्जियां होंगी या जो ऐसे ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगे, आपकी स्वस्थ में उसका काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा और आपकी इम्प्रूवमेंट, स्पेशली अगर गट से आपको कोई प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम्स है, तो वो काफ़ी हद तक जस्ट ऑर्गेनिक फूड और टिन फूड अवॉइड करने से भी हल हो सकती है जी। एंड हाउ आयुर्वेद इम्प्रूव मेंटल हेल्थ के बारे में अब थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे कि मेंटल हेल्थ आयुर्वेद से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर किसी का IQ लेवल थोड़ा सा कम है, आई एम नॉट सेइंग माइन, बट अगर किसी को लगता है कि उसकी याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो रही है, जो कि एज के साथ देखने के लिए आता है, तो उसमें हमारे व्यूअर्स को बताएं, अगर वो अपनी याददाश्त थोड़ी तेज़ करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे टिप्स वगैरह जो उनके लिए काफ़ी मायने रखेंगे, आप अगर बताएंगे तो। ठीक है ज़रूर, क्योंकि आयुर्वेद में एक ऐसा जो भाग है, इनको रसायन बोलते हैं, रसायन लाइक ए पार्ट ऑफ आयुर्वेद, ओके? रसायन का मतलब इटसेल्फ होता है रेजुनवेशन। इनमें ऐसा जो गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड देन टिप्स and also herbs to one could actually stay young forever, okay? So even given we need so to know that so for mentally like आप इनको, इन जो चीज़ों को बोलते हैं मेद्य रसायन बोलते हैं। मेद्य का मतलब है आपकी मेमोरी को और कॉग्निशन स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने वाली जो हर्ब्स है।
इनमें बहुत अच्छा जो हर्ब है, पहले आई थिंक ब्राह्मी जो है एक ऐसा हर्ब है जो यू कैन टेक इट। रसायन हर्ब्स ऐसा है जो आप कोई भी टेक सकते, यू नो, एनी वन कैन टेक देम एंड कैन टेक देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन अ चाइल्ड और ए ओल्ड पर्सन और ए प्रेग्नेंट वुमन, एनीबडी कैन टेक देम एंड दे डोंट कॉज एनी साइड इफेक्ट्स और यू नो, सो देयर इज नो साइड इफेक्ट्स फॉर दैट। रसायन का मतलब ये है, रसा मीन्स हमारी जो यू नो प्लाज्मा and ayana means nourishing, so it is nourishing that inner prana inside your body. So rasayana means they are regenerating treatments. Even there are treatments like certain massages and certain internal cleansing and everything, even diet, all these things. But one such thing for memory is ghee, cow ghee. सो काउ घी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं तो कितना घी खाना चाहिए? कई बार होता है कि वो देसी घी है तो चलो थोड़े से 2-4 चमचे और डाल लो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। बट सम पीपल जो उनसे यहाँ पर उनको उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती, जैसे आपने बताया घी, एंड दे ट्राई टू अवॉइड, ओह माय गॉड द स्मेल इज़ हॉरेबल, है ना? तो उसमें आप क्या करेंगे कि अगर किसी बच्चे को घी देना हो तो उसको तो दूर से स्मेल आ जाती है कि ये घी है, आई डोंट वांट टू ईट, बट एज ए पेरेंट्स और फादर और मदर यू वांट टू गिव टू द चाइल्ड, हम देना चाहते हैं कि थोड़ा से। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रही है, घी बहुत अच्छा है आपकी, जो घी इज इवन नोन टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ओके, सो दैट इज हाउ only certain chemicals can actually cross that, okay, so it's very very good. But if some kids are not finding it, there are other things which are also rasayana, जैसे कि च्यवनप्राश जो है ये भी रसायना की फॉर्मुलेशन है, बच्चों को दिए से उनको इम्यूनिटी बढ़ जाती है जी। तो इस तरह की और सारे हर्ब्स हैं, चीज़ें हैं, लोगों कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शंस है लोगों को करने के लिए, सिर्फ घी ही नहीं, बहुत सारे हर्ब्स भी हैं। कि देयर इज़ सो मैनी ट्रीटमेंट अगर आपने अपने ब्रेन को शार्प करना चाहते हैं तो। एक मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो अगर आयुर्वेद अपनाना चाहते हैं तो उनको कोई डॉक्टर की ज़रूरत है जो आयुर्वेद का है, तो उनको क्या क्या एक अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर में देखना चाहिए? एक पहले तो मैं बताऊंगी उनका क्वालिफ़िकेशन तो देखना है, जो कहाँ से उनका पढ़ना लिखना हुआ है, क्या वही इस तरह की यूके में है तो कोई प्रोफेशनल बॉडी जो है इनमें रजिस्टर हुआ है, क्या इनको प्रॉपर यू नो लाइक एक्सपीरियंस है, कितने सालों से एक बीमारी में या एक व्याधियों में किन में इनको एक्सपीरियंस है, ये भी देखना है। और आई थिंक ऑलवेज टॉक टू देम, ठीक है, क्योंकि लोगों से बात करने से उनसे आपको भी पता चलेगा, क्योंकि जब आप 2 मिनट एक व्यक्ति से बात करने से आपको पता होगा कि इनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या इनमें मेरे इलाज कर सकते हैं। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स आई वुड से। एंड आई विल से लास्ट मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स, क्या देना चाहेंगी आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो भी हमको यू नो लाइक ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस यूनिवर्स, एवरीवन हैज़ ए strict regimen when it comes to health, you know, like how the bears go to hibernation for sleep, right? So we have lost that contact with the nature, we are not close with the nature anymore. And Ayurveda's main effort when it comes to health and longevity is that the more you stay connected with the nature and the universe, you know, like how you are passionate with the other animals and how you connect, जैसे कि आपको सभी लोगों को, सब चीज़ों को रेस्पेक्ट करना है, ग्रैटिट्यूड देना है और इनके साथ हम मिलकर जीना है। एब्सोल्युटली, है ना? तो आई थिंक दैट इज़ द मैसेज आई वुड से, बी काइंड एंड पैशनेट टू ऑल द अदर बीइंग्स ऑन दिस यूनिवर्स टू। सो बी कनैक्टेड विद यूनिवर्सल, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ ਵਰਲਕਸ਼ਮੀ ਵੱਲੋਂ। मैं अकेला ही चला था सफ़र पर लोग मिलते गए और एक काफिला बनता गया। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮਿਲਾਂਗੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ।